नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। तो आज हम अपनी फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए, जो कि हमारी होने वाली है इंग्लिश ग्रोथ सीरीज की। यानी कि जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था यूज ऑफ शैल बी विल बी, उसको हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू तो कुछ और भी करना था, नहीं हो पाया, छोड़ो यार, है ना। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यूज ऑफ शैल बी विल बी, तो इसमें हमें आज दो चीजें पढ़नी है। एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को कैसे बनाना है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें आज क्या करना है। सबसे पहले इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव भी कौन से, देखो इंटेरोगेटिव भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वाले। तो आज हम सिंपल वाले की बात करें, जिसमें हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्या मैं अमीर बनूंगा, तो इसका आंसर या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है। इसमें फुल सेंटेंस वाली बात नहीं है, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली इसमें नहीं आनी है। तो उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ चलेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव में आंसर यस और नो में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, इसके रूल की बात कर ले, यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होने वाला है, क्या पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा सेंटेंस में, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले विल या शैल आएगा, और फिर सब्जेक्ट, फिर बी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था कि किसके साथ शैल आता है और किसके साथ विल आता है। उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे मान लो आई और वी है, इसके साथ आएगा हमारा शैल, बाकी जितने भी अदर बचे हैं उन सब के साथ आने वाला है विल बी। ठीक है, ओके, सिंपल है। चलो अब अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं ताकि हमें आइडिया हो पाए। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं अमीर बनूंगा। ठीक है, तो क्या मैं अमीर बनूंगा, सबसे पहले बात करते हैं मैं की, यानी कि सब्जेक्ट। अब मैं क्या होता है, आई के साथ क्या आने वाला है, शैल बी। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट, ये विल या शैल, सबसे पहले क्या शैल आगे आ जाएगा, शैल आई सब्जेक्ट हो गया, देन बी, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा अमीर, यानी कि बीच। इतना सिंपल सेंटेंस है, समझ में आया? नहीं। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या हम सब नेता बनेंगे। हम सब मतलब होता है वी, और वी के साथ क्या आता है, शैल। तो अगेन हमारे यहां पर क्या आ जाएगा, शैल वी बी, और नेता को क्या कहते हैं, लीडर। ये हो गया, इतना सिंपल सेंटेंस है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर छोटे छोटे सेंटेंस मिलेंगे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है, इसका आइडिया आपको हो चुका होगा। आइडिया तो और भी चीज होनी चाहिए थी, नहीं है, कोई बात। अरे कहना क्या चाहते हो, हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बात करते हैं, क्या राज ईमानदार होगा। अब राज की बात करते हैं, राज हमारा अदर सब्जेक्ट है, तो उसमें देखो हमें क्या यूज करना है, विल बी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल राज, देन बी, सब्जेक्ट के बाद आता है बी, और ईमानदार को क्या कहते हैं, ऑनेस्ट। क्लियर है गाइस? आसान लग रहा है, नहीं लग रहा? बहुत आसान है, सच में आसान है ना। बात तो सही है। एक और की बात कर लेते हैं, क्या वे लोग बुद्धिमान होंगे, क्या वे लोग बुद्धिमान होंगे। तो सबसे पहले वे लोग, जिसके हम बोलते हैं दे, वो भी अदर का ही पार्ट है, यानी कि इसके साथ भी क्या आने वाला है, विल। तो विल दे, थर्ड पे बी, और बुद्धिमान को हम क्या कहते हैं, बुद्धिमान को कह देते हैं हम वाइज। सिंपल है, कितना आसान सेंटेंस है, कितना इजी है समझने के लिए, है ना। और इसके बाद जस्ट हम बात करें किस चीज की, नेगेटिव की। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव में देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, वही चीज है, बस हमारा नोट, जो हमारा सदाबहार नोट, हम नोट को एक बात बोलते हैं क्या, सदाबहार नोट। सदाबहार नोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नोट हमारा 95% केसेस में थर्ड प्लेस पे आता है, इसलिए सदाबहार नोट। तो इसमें कुछ नहीं होगा, जितने भी सेंटेंसेस बस थर्ड प्लेस पे हमारा नोट आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है इनकी ही तरह। चलो कन्वर्ट करके देखते हैं। यहां पर था क्या मैं अमीर बनूंगा, यहां पर क्या है, क्या मैं अमीर नहीं बनूंगा। मैंने सेम सेंटेंस लिए ताकि अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इजी हो जाए। सही कह रहे हो ना? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, तो क्या मैं अमीर नहीं बनूंगा। तो सबसे पहला मैं, यानी कि आई के साथ आने वाला है शैल। तो शैल देन सब्जेक्ट
थर्ड पे हमारा नॉट आता है, तो शैल आई नॉट, फोर्थ पे बी, और अमीर को क्या कह देते हैं, रिच। ये भी क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन तो हो गई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, क्या हम सब नेता नहीं बनेंगे, तो नेगेटिव है, तो सेम हम सब मतलब होता है वी, और वी के साथ आता है शैल, तो सेम चीज आ जाएगी। जल्दी से बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके। शैल वी नॉट बी लीडर। क्लियर है गाइस, इजी है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। चलो हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या राज ईमानदार नहीं होगा, तो राज हमारा अदर सब्जेक्ट में आता है, तो इसके साथ क्या आने वाला है, विल, तो विल राज थर्ड प्लेस पे अपना सदाबहार नॉट, देन बी, और ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, तो विल राज नॉट बी ऑनेस्ट, इजी है। लास्ट वाले की बात करते हैं, क्या वे लोग बुद्धिमान नहीं होंगे, तो वे लोग यानी कि दे, और दे हमारा अदर सब्जेक्ट में आता है, यानी कि इसके साथ भी क्या यूज होने वाला है, विल, विल, विल दे, थर्ड पे अपना सदाबहार नॉट, विल दे नॉट बी, बुद्धिमान को क्या कह देते हैं हम, वाइस। ये था हमारा बहुत सिंपल सा सेंटेंस, बहुत सिंपल से कंसेप्ट जो कि आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। इसके आगे की बात हम क्या मतलब अब क्या इसके बाद WH फैमिली की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है और आपको इसे सीखने में मजा भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है। और जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको हमारा ज्वाइन करनी पड़ेगी इंग्लिश ग्रोथ सीरीज को। और इंग्लिश ग्रोथ सीरीज को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।